हेलो पेयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं, ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 और गणित विषय मैथ्स विषय का जो क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लेना। और पेयर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है आप लोग जो है 100 में से 100 नंबर भी जो है वो ईजिली ला सकते हो, ठीक है। कोई टफ नहीं है, अधिकतर स्टूडेंटों को टफ लगती है लेकिन कईयों की फेवरेट भी होती है मैथ सब्जेक्ट। और 100 में से 100 नंबर लाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन की जो सॉल्व करने की मेथड है ना वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मेथड आपको पता है तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पेन थोड़ा अपना मोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हर एक प्रश्न के अपन यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करेंगे, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अपन समझेंगे कि किस तरीके से किस मेथड से उसको सॉल्व करना है। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, देखिएगा। और ये पेपर आपको पता है ये 6 मई का आपका पेपर है, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो अपरिमेय संख्या बतानी है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा ही अपने को दिख रहा है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो डी वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट कर लेना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे √2, अगर एग्जाम में √3 आता है, √5 आता है तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। आप समझ सकते हो। देखो 64 की पावर 1/2 का मान अपने को बताना है। देखो 64 की पावर दे रखी है स्टूडेंट्स 1/2, ठीक है। कितनी दे रखी है 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें जो है ना ये जो 64 आपको दिख रहा है, इस 64 को आप लोग जो है तोड़िए। किस में तोड़िए स्टूडेंट्स, इसको तोड़ना है आपको यहाँ पे घात में, ठीक है। कि अपन 2 को कितने बार गुणा करें कि वह जो है 64 उसका आंसर है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स 2 की घात 6, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है कि 2 की घात 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। तो इस 64 को अपन ने लिख दिया 2 की घात 6 और उसकी पावर है 1/2। देखिएगा 2 एकम 2, 2 3 6, कितना हो गया ये 2 की घात 3 हो गया। और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो अपन ने जो है यहाँ पे एक सेकंड इसमें कोई गलती तो नहीं की ना। देखो 2 की पावर 6 था, 64 था, 64 को अपन ने लिख दिया 2 की पावर है, हाँ यहाँ पे 8 सही है अपना 8, ठीक है। मॉन्स आंसर यहाँ पे देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। देखो समझिएगा 64 को अपने 2 की घात 6 लिख दिया, उसकी पावर होल पावर थी 1/2, तो 2 से यहाँ पे 3, ये 6 कट जाएगा 3 बार, 2 की घात 3 बचेगी 8 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुपद 5x की घात 4 प्लस 3x² प्लस 7x की घात बतानी है। तो अधिकतम पावर यहाँ पे 4 दिख रही है, तो इस बहुपद की घात भी 4 हो जाएगी, ठीक है। और फिर देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन के ऊपर ये वाला बैच अभी तक भी परचेज नहीं किया तो इसे जरूर परचेज कर लेना, ठीक है। ओनली फॉर 199 का ये बैच है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपके पेपर में आपको 100% मिलते हैं। अब बाकी के जो पेपर्स हुए हैं, जो एग्जाम हुए हैं, उनके रेशियो आप लोग देख सकते हो कि कितने नंबर्स के पेपर्स क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। कंप्यूटर का पेपर हुआ था पहला, उसमें 70 में से 59 नंबर का मैटर आया था, 100 में से 85 नंबर का आया था। दूसरा जो राजस्थान वाला पेपर था, फिर इंग्लिश के में 100 में से, ठीक है, 100 में से आपका 82 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे अपने इस बैच में। इंग्लिश में, साइंस में आपके 100 में से 75 नंबर के आए थे, हिंदी में आपका 100 में से 72 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और जो आज संस्कृत का हुआ था 5 मई को, 100 में से उसमें 79 नंबर के मार्क्स आए हैं। मैं आपको मिलान करवा देता हूँ। यहाँ पे संस्कृत में देखिए इस तरीके के प्रश्न थे। पहले उचित विकल्प में हमने टोटल यहाँ पे 7 प्रश्न दिए थे, जिसमें से देखो ये वाला प्रश्न भी था आपका, ये वाला भी था, 5वां भी था, 6वां भी, 7वां भी। क्रमांक अलग हो सकता है और फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी था, ठीक है। क्रमांक अलग हो सकता है, बाकी जो है यहाँ पे 7 में से 6 प्रश्न दी आगे थे, ठीक है। और मिलान करवाता हूँ। और अपन देखो व्याकरण की अगर बात करें तो व्याकरण में जो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये अधिकतर क्वेश्चन, जैसे ये 6वां प्रश्न ये आपका आया था, ठीक है। समास विग्रह वाला, तीनों समास आए थे, ठीक है। त्रिलोकी का बताना था, धर्माधिकारी का, पीताम्बर का, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये आपका आया था संधि वाला, ये संधि भी आई थी, ठीक है। ये वाला 3 संधि आई थी आपके, ठीक है, ये वाले तीनों। फिर आपके जो है यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय बताने थे, तो ये भी वाला आया था। और एक गद्यांश आया था, ठीक है। ये इस गद्यांश का प्रश्न क्रमांक चेंज हो सकता है, शायद 15वां प्रश्न था ये, लेकिन ये का ये गद्यांश आया था, ठीक है, जिसमें से यही क्वेश्चंस पूछे थे सेम टू सेम। और ये प्रश्न बतानी थी, मैंने 2 श्लोक बताए थे, 2 में से आपका ये फर्स्ट वाला श्लोक आया था एग्जाम में, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। सॉरी, इस बैच में प्ले स्टोर पर जाना, Y2 पॉइंट सर्च करना, इस तरीके का एप्लीकेशन मिलेगा, उसमें ये डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के उसमें क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी देखो यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि बिंदु 4 से 6 की एक्स एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, तो वाई का निर्देशांक बता दीजिए, 6 आएगा। सी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट करना है। प्रश्न 5 देखना, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो इन्फिनिटी यानी अनंत,
ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु है, इससे अपन अनंत रेखाएं इस तरीके से गुजार सकते हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। समकोण का मान होता है, ये तो सभी को पता है, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है। और फिर निम्न में से पूरक कोण युग्म नहीं है, तो पूरक कोण युग्म नहीं है मतलब जब दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री नहीं हो, उससे अधिक हो, तो वह पूरक कोण युग्म नहीं होता। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर सकते हो, क्योंकि देखो इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री है, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, ठीक है। लेकिन डी वाला ऑप्शन आपका 90 से ऊपर है, तो ये आपका राइट होगा। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ए वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, ठीक है। कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 9। इसमें आपको परिसर बताना है। परिसर का मतलब होता है स्टूडेंट्स उच्च सीमा, ठीक है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक तरीके से ये समझ सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात घटा दीजिए, वही आपकी परिसर आएगा। जैसे सबसे बड़ी इसमें क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 है, ठीक है, 25 लिख दिया। माइनस कर देते हैं, सबसे छोटी क्या है यहाँ पे 3 है, 3 लिख देते हैं। कितना आएगा आंसर, 22 आएगा। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा 22, ठीक है। और पैरेंट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस बैच को आप लोग जरूर परचेस कर लेना। इसमें आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे और 199 बहुत छोटा अमाउंट है जो बहुत बार आपके पास आएगा एग्जाम के बाद में, ठीक है। इतने तो अपन वैसे ही फिजिकल खर्ची में भी खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे वही जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा, ठीक है। ये बाकी जो पेपर हुए इनको आप लोग देख सकते हो कि कितने कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि लगभग 80 नंबर का पेपर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर परचेस कर लेना। बाकी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि x + y बराबर k, तो k का हल 2 0 हो तो k का मान, यहाँ पे x की जगह 2 रख देना, y की जगह 0 रख देना, k का मान आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये होता है x का निर्देशांक, ये होता है y का। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। खंड ब आता है आपका, देखना रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दो संपूरक कोणों का युग्म का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज का अर्थ परिमाप होता है भैया a + b + c बटे 2। a + b + c क्या है यहाँ पे, भुजाएं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, ठीक है। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है भैया 180 डिग्री। द्विघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद भी कहते हैं, ठीक है, द्विघाती बहुपद। फिर देखना इसमें परिमेयकरण करना है 16वें प्रश्न में, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। रूट नीचे क्या दे रखा है, 1/√7 - √6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ऊपर नीचे, √7 + √6 /√7 + √6। देखो जो हर में जो संख्या दे रखी है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देना, वही उसका हर का परिमेयकरण होता है। अब ऊपर तो आपका ऐसे कैसे बचेगा, √7 + √6, लेकिन नीचे देखो ये सर्वसम्यिका लगती है हर क्वेश्चन में। a + a - b और a + b क्या होता है, a² - b², और उसका मतलब होता है 7 - 6 हो जाएगा, क्योंकि भाई √7 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 7 ही तो होता है। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। कहने का मतलब आपका आंसर आएगा लास्ट फाइनल यही वाला, ठीक है। इसके गुणनखंड आपको करने हैं तो इसको तोड़ लेना और फिर कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा आपका। निम्न में से कौन से चतुर्थांश में है बिंदु, तो देखो इस तरीके से होते हैं 4 चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के, दूसरे में एक माइनस का दूसरा प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के, चौथे में आपका पहला प्लस का दूसरा माइनस का। मिलान कर लेना, जैसे ये पहला देखो एम में दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की, तो प्लस प्लस कौन से में था, फर्स्ट में, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूले में मान रख देना, त्रिज्या का 14 सेंटीमीटर, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुपद 5x² - 3x + 7 में x = 2 रखने पर, तो यहाँ पे 2 रख देना, जैसे 5, फिर गुणा करना है x², x की जगह कितना 2, 2 दूनी कितने होते हैं 4, फिर -3 × 2 + 7, देखो 5 चौक 20, -3 दूनी कितने 6, प्लस कितने 7, तो 20 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 20 में 6 जाएंगे तो 14 बचेंगे, ये 2 काट देना, ऐसे लिख गया, +7, 14 और 7 कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 21। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, 21 आ जाएगा, ठीक है। उस संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो आप लगा देना और उसमें भुजा रख देना 6 सेंटीमीटर। तो इतने क्वेश्चन हैं, इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। और भी क्वेश्चन है वो आपको मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करवा देता हूँ, ठीक है, उसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, देखो इस बैच को आप लोग जरूर परचेस कर लेना, बहुत ही 100% आपको इसमें से श्योर है कि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो है
किसी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, ये मिलेगा कहाँ पे, देखते स्टूडेंट सोचते हैं कि कहाँ पे मिलेगा ये बैच। प्ले स्टोर पे जाना, देखो प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे जाके अपना बैच ये परचेस कर लेना, उसमें ओपन कर लेना, और जैसे ही वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन ऐसे लिखा होगा, ठीक है, उस पर आप लोग क्लिक करोगे ना बाय नाउ के पे, तो उसमें या तो फ़ोनपे वगैरह अगर आप चलाते हो उसमें फ़ोनपे पे क्लिक कर देना, वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे कोई बॉक्स खुलता है यूपीआई आईडी, तो उसमें क्या होता है, उसमें यूपीआई आईडी लिखना होता है, मतलब अगर आप लोग जिस नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से फ़ोन पे चलाते हो वो मोबाइल नंबर उसमें लिख देना, या फिर यूपीआई आईडी आपको पता है तो वो लिख देना, और फिर उसमें ओके क्लिक करोगे ना तो आपके पास उसमें मैसेज आएगा, वहाँ से 199 जैसे पे करोगे तो आपके पास कोर्स ओपन हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ, तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी, बाय।